बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और फौज की तारीफ करने पर मौलाना साहब शेख इदरीस साहब को कत्ल किया गया। ये सोशल मीडिया पर वॉइस नोट्स आ रहे हैं। उनको कत्ल की धमकियां दी गई थीं। उन धमकियों में भी कुछ ऐसी बातें थीं। इस हवाले से कुछ मालूमात मैंने हासिल की हैं। ये तमाम मालूमात मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा अडियाला जेल में क्या हुआ इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये शीमा किरवानी साहिबा की गिरफ्तारी की वीडियो है। गाड़ी से निकालकर कराची प्रेस क्लब पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके साथ औरत मार्च की जो दीगर खवातीन हैं, कुछ 7 के करीब अफराद, उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया तो इन अफराद की रिहाई का हुक्म दे दिया गया। लेकिन जिब्रान नासिर साहब वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रेस क्लब जाते हुए भी इस तरह की दफात लगाई जाएंगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी, आवाज़ उठाने से रोका जाएगा। मामला यह है कि ईमान मजारी, हादी अली चट्ठा, इस्लामाबाद से कराची तक उनके मामले पर आवाज़ उठाना एक मसला बन रहा है। और शीमा किरमानी साहिबा गिरफ्तार हुई। बहुत ही वाहियात अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया। कराची प्रेस क्लब पर हमने देखा है कि आवाज़ उठाना, एहतजाज करना, ये गिरफ्तारी की वजह बनता है। और फिर उसके बाद हुकूमत सिंध पुलिस ने हमें कई बार दिखाया कि पुराने खाते खुलते हैं, मुकदमात खुलते हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं और कई केसेस में गिरफ्तारी उनकी उसके बाद डाल दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ये हुआ। महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए थे, अब इन लोगों के साथ हुआ। लेकिन इन लोगों की रिहाई के अहकामात दे दिए गए हैं। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन जो कुछ हुआ वो इंसानी हकूक़ की चैंपियन, जमहूरियत की चैंपियन पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहां हुकूमत है, जहां दारुल हुकूमत है, वहां किया गया। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, मुराद अली शाह साहब के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए, बिलावल की बहनों के लिए ये शर्म का मकाम है कि वहाँ ये सब कुछ किया जा रहा है। और जिस सिस्टम का ये हिस्सा बने हैं उस सिस्टम में आवाज़ को दबाया जाता है। और यहाँ ये बिल्कुल वही काम उस सिस्टम के पुर्जे बनकर कर रहे हैं। अब अडियाला की बात थोड़ा आगे जाकर करेंगे। लेकिन मौलाना शेख इदरीस साहब का मामला, सोशल मीडिया पर ऑडियोज़, वॉइस नोट्स वायरल हैं जो उनके करीबी अफराद की जानिब से पोस्ट किए जा रहे हैं। JUIFA, जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, उनकी जानिब से पोस्ट किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मौलाना साहब को पहले से जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। मौलाना साहब ने कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं ईरान अमरीका जंग में सालिसी कराने की, उन कोशिशों के हवाले से बात की थी। हुकूमत पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की तारीफ की थी। ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की उन्होंने तारीफ की थी। और मौलाना साहब को उस तारीफ के बाद कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। और ये जो उनको वॉइस नोट्स मौसूल हुए, बताया जाता है कि उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले भी थे जिन्होंने उनको बहुत सख्त पैगामात भेजे। और साथ में मौलाना साहब को जो पैगामात भेजे गए उसमें TTP वाले भी मौजूद थे, उसमें दाइश वाले भी मौजूद थे जो मौलाना साहब को बहुत संगीन नौयत के पैगामात भेज रहे थे। और ये बात खैबर पख्तूनख्वा में उनके करीब तरीन लोगों से भी मालूम हो रही है और ये बात वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों से भी मालूम हो रही है। मौलाना साहब के कत्ल के बाद जो जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप में फजलुर रहमान साहब के भाई सूबाई सरबराह हैं, उन्होंने एक तो निशाना साधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और कहा कि उनकी हुकूमत एक अरसे से सूबे में हुक्मरान है, लेकिन फिर भी वो अमन अमान की जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है, पुलिस नाकाम है। और उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी नहीं दे सके। इसके साथ साथ उन्होंने तनकीद की मरकज़ की हुकूमत पर भी, और सिर्फ मरकज़ की हुकूमत पे तनकीद नहीं की, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद की, फ़ौज के बड़ों पे तनकीद की और कहा सियासत में घुसे हुए हैं और रियासत अपना काम नहीं कर रही, सियासत में मुदाखलत कर रही है, दीगर मामलात में आ रही है और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम नहीं दी जा रही, इसलिए हमें ये दिन देखना पड़ा। तो उन्होंने पुलिस सरबराह से भी मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके कहा कि फौरी तौर पर इस कत्ल के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए।
मौलाना साहब के हवाले से जो बात मालूम हो रही है और जो चीज़ें हमारे सामने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता कुछ अरसे के वाक़यात, जमीयत उलमा इस्लाम फ़ज़लुर रहमान ग्रुप की कई शख्सियात को निशाना बनाया गया। इसके अलावा मजहबी शख्सियात को खैबर पख्तूनख्वा में बार बार निशाना बनाया गया। अब क्या इसके पीछे तहरीक तालिबान है, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान? तो खैबर पख्तूनख्वा से दोस्त ये बताते हैं कि नहीं, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है और जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो थॉट के हिसाब से तो एक है। जो अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, वहाँ की जो तालिबान है, वो भी नज़रिए के एतबार से, सोच के एतबार से एक है। तो उनका इससे लेना देना नहीं है। इसके पीछे है दाइश। ये दाइश ने किया है और खैबर पख्तूनख्वा में मजहबी शख्सियात को दाइश ने बार बार निशाना बनाया। ये अहले हदीस और अहले सुन्नत का मसला है और इस मसले में जो मसलकी फ़र्क है उसकी बुनियाद पर ये वारदातें अंजाम दी गई हैं। मजहबी शख्सियात को निशाना बनाया गया है और एक बात माननी पड़ती है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के मसाइल हैं और इन मसाइल में पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी और हिस्से ने कुर्बानियाँ दी हैं, उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दी हैं, वहाँ के सियासतदानों ने दी हैं, वहाँ की आवाम ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये भी है कि वहाँ सिक्योरिटी अब तक कामयाब नहीं हो सकी है और शेख इदरीस साहब जो हैं, मौलाना शेख इदरीस, वो निशाना बना दिए गए। उनकी जान को ख़तरा था, उन पर पहले भी खुदकुश हमला हुआ था और अब उनके साथ पुलिस वाले मौजूद थे, शदीद ज़ख्मी हुए, मौलाना साहब शहीद हो गए। 4 अफराद थे जिन्होंने गोलियां चलाईं और यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अभी किसी ने जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की है, लेकिन इस काम के पीछे भी दाइश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल तालिबान एक्टिव हैं और उनकी अच्छी खासी यहाँ पर प्रेजेंस है और वो जो चाहते हैं उन्हें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती वो अंजाम देने में। इसके साथ दाइश वाले हैं, दाइश वाले ठीक ठाक एक्टिव हैं और खैबर पख्तूनख्वा से तो दोस्त ये भी बताते हैं कि वहाँ हालात ऐसे रहे हैं कि उन हालात में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर कि ठीक है, अगर हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती, रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करती, तो फिर मजबूर होकर हम खुद कुछ कर लेंगे। और उन्होंने दाइश के लोगों को जो वहाँ एक्टिव हैं, खुलेआम अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, उनको निशाना भी बनाया है और सर काटे गए हैं दोनों जानिब। तो ये भी हुआ है। तो ये नाकामी तो है कि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ मुशर्रफ साहब जब अमेरिका को, रिचर्ड आर्मिटेज को यस कहने के बाद अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए थे, तो खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल तब से बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, अब भी बिगड़े हुए हैं। और फिर कोई भी हुकूमत, वहाँ फिर ANP की हुकूमत आई, वहाँ मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत रही, फिर वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देने में उस तरह से कामयाब नहीं हुए। गो के उनसे पहले जो थे उनके मुकाबले में सिचुएशन बहुत बेहतर हुई, बहुत बहुत बेहतर हुई। और एक बड़े मारूफ आदमी हैं जो शोबिस से वाबस्ता हैं, मैंने उनसे कहा था कि आपका नाम लेकर बात की जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद भी करते हैं, मगर सूबाई हुकूमत के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बेहतर करार देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन और है नहीं, हमारे पास या तो ANP है, या तो मुत्तहिदा मजलिस अमल है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर इनमें से किसी की हुकूमत आए या नून लीग पीपल्स पार्टी मिलाकर हुकूमत बना लें, तो उन्होंने कहा कि इनसे बहुत बेहतर है कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कई चीज़ों पर अपोज करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले पर सपोर्ट ज़रूर करता हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल बड़े पेचीदा हैं और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ अंदरूनी मसाइल भी हैं, बैरूनी मसाइल भी हैं, लेकिन इन तमाम मसाइल के होते हुए ही आपको हुकूमत मिली है और इन तमाम मसाइल को हल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये मसाइल हल करना होंगे। इसके पीछे बताया जा रहा है कि दाइश मौजूद है और ये दाइश की अंजाम दी गई वारदात है। अडयाला जेल की बात करते हैं। अडयाला जेल के बाहर एक बार फिर अलीमा खान साहिबा को और इमरान खान साहब की दीगर बहनों को हमने देखा, वो फिर वही बता रही थी कि हमें इतना अरसा हो गया इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें बुशरा बीबी से मिलने नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने कहा कि आ जाए हैं,
हमारे पास और क्या ऑप्शन था कि हम कहते कि लोग यहाँ आएँ, एमएनएज़ आएँ, एमपीएज़ आएँ, टिकट होल्डर्स आएँ, वर्कर्स, सपोर्टर्स के साथ आएँ, यहाँ आकर बैठे। तो उन्होंने कहा आज लोग आए हैं और ये इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये एहतजाज इससे ज़्यादा भरपूर, इससे ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए। और जो लोग पहुँचे, शफ़ी जान पहुँचे, उसके अलावा वहाँ दीगर वुज़रा पहुँचे, उन्होंने कहा कि अब हर मंगल को ये एहतजाज पहले से ज़्यादा मज़बूत होगा। लेकिन सवाल वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स का कि आप एहतजाज को मज़बूत करते चले जाएँगे, करेंगे कब? जो भी आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी होगी, उस पर अमल दरामद कब करेंगे? आप यही बताते रहेंगे कि अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी और अचकज़ई साहब बड़े हैं, वो जो फ़ैसला करेंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा और इस सिलसिले में उनसे मुशावरत भी कर ली गई है। राइट टाइम का वेट किया जा रहा है। लेकिन कारकुन पूछ रहा है कि राइट टाइम का वेट कब तक? 1000+ दिन इमरान खान को जेल में हो गए, बुशरा बीबी जेल में है, कोट लखपत के असीरान जेल में हैं और उनमें से किसी के मामले में कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो अगर कुछ करेंगे तो करेंगे कब? ये अडियाला जेल के बाहर मौजूद कारकुनान का भी सवाल है और सोशल मीडिया पर भी यही सवाल किया जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।